बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक जी। और लेक्चर नंबर 32 से पहले थोड़ा सा मैं डिस्कशन करना चाहूँगा लेक्चर नंबर 31 के बारे में। लेक्चर नंबर 31 जो था वो हमारा था क्लाउड फ्रंट से रिलेटेड, और क्लाउड फ्रंट से रिलेटेड एंड पे जाके कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था, और अभी मैं लेक्चर थोड़ी देर पहले ही वो रिकॉर्ड किया था, उसमें एक तो वॉइस का इशू आ रहा था। भैया सॉरी, मैं दोबारा लेक्चर रिकॉर्ड अभी नहीं कर सकता, थोड़ा सा आप प्लीज़ उसको बियर करना पड़ेगा आप लोगों को। थोड़ा सा वॉइस में प्रॉब्लम आ रहा था, मैंने लेक्चर अभी सुना है, और एंड पे जो प्रॉब्लम आ रहा था पहले उसको डिस्कस करते चलें, और फिर जो है हम आते हैं लेक्चर नंबर 32 की तरफ। तो अच्छा, प्रॉब्लम हमें क्या आ रहा था, मैं इसको एक्सेस कर रहा था। अच्छा, सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम आ रहा था स्टेटस, वो जी क्या आ रहा था, इन प्रोग्रेस आ रहा था, और ये अच्छा खासा टाइम लेता है। मुझे लास्ट लेक्चर में तकरीबन आधा घंटा जो है वो वेट करना पड़ा था, आधे घंटे बाद जाके इसका स्टेटस क्या आया था, डिप्लॉय हुआ था। और फिर जब मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा था तो एक छोटा सा प्रॉब्लम आ रहा था। प्रॉब्लम क्या आ रहा था मैं आप लोगों को दोबारा दिखा देता हूँ। ये जब मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल वी करके कॉपी पेस्ट कर रहा था तो मुझे ये एरर आ रहा था, एक्सेस डिनाइड। ठीक है जी, ये एरर क्यों आ रहा था? ये एरर इसलिए आ रहा था, मैं एक्चुअली जल्दी में था और मुझे याद नहीं आ रहा था कि एक्चुअली मैं एक एरर में एक प्रॉब्लम कर रहा था। और वो मिस्टेक में क्या कर रहा था कि इसके बाद आपने क्या करना होता है जी, अपना वो जो आपकी जो फाइल है उस बकेट के अंदर आपने उसका नेम देना होता है, और मेरी उस बकेट के अंदर कौन सी फाइल है, watermark.png। ठीक है जी, अब आप जब इसको एंटर करेंगे तो ये देखें, ये आपको क्या एक्सेस होगी है वाया क्लाउड फ्रंट। ठीक है जी, क्लाउड फ्रंट के थ्रू एक्सेस हुई है, लेकिन ये आपको एज लोकेशन से एक्सेसिबल है। ये देखें, एज लोकेशन का क्या एड्रेस है, ये एड्रेस है आपका, ये सॉरी एज लोकेशन का नहीं, ये आपके क्लाउड फ्रंट का है। अब किस एज लोकेशन से हो रही है ये आपको नहीं पता, ये आपके जो नियरेस्ट एज लोकेशन अवेलेबल है उस नियरेस्ट एज लोकेशन से ये फाइल आपको एक्सेसिबल हो रही है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैं जस्ट ये कॉपी कर रहा था जिस वजह से एरर आ रहा था। और अगर हम वापस S3 में जाके देखें, S3 जस्ट वेट, लेट मी चेंज माय नेटवर्क। तो इस बकेट के अंदर जाते हैं और बकेट के अंदर जाके और ये मेरी फाइल है। ठीक है जी, वाटरमार्क की एक फ़ाइल पड़ी हुई है मेरे पास, और इस फाइल के ऊपर अगर मैं इसको जाके यहाँ से कॉपी करता हूँ और नेक्स्ट टैब में ओपन करता हूँ तो ये देखें, ये फाइल मेरे पास ओपन हो गई है। ठीक है, तो आपने करना कि आप जब क्लाउड फ्रंट कॉन्फ़िगर कर लेते हैं तो क्लाउड फ्रंट कॉन्फ़िगर करने के बाद सिर्फ इस जगह पे आपने वो क्या एड्रेस एंटर करना होता है, कौन सा, जो आपका क्लाउड फ्रंट का एड्रेस होगा, क्लाउड फ्रंट का जो आपका URL होगा, दिस वन। ये देखें दिस, और एंटर करें तो ये देखें आपको दोबारा एक्सेसिबल हो गया है। ठीक है जी, रिफ्रेश किया और ये एक्सेसिबल हो गया। तो ये आपकी जो फाइल होगी .png है या PDF है, वॉटेवर जो भी है, उसके पीछे आपने फाइल नेम एज इट इज़ रखना है। और यहाँ पर आपकी, अब अगर आपके मल्टीपल फाइल्स हैं, यहाँ पे कोई और फाइल उस बकेट में पड़ी है तो आप उस फाइल का यहाँ पे नेम एंटर करेंगे, .pdf लिखेंगे तो वो फाइल आपके पास यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ठीक है जी, क्लाउड फ्रंट एड्रेस आपका ये सेम रहेगा। ठीक हो गया, तो चलते हैं जी वापस अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। लेक्चर नंबर 32, और लेक्चर नंबर 32 में आज हम देखेंगे जी स्टोरेज गेटवे। स्टोरेज गेटवे हमारे पास क्या होते हैं, AWS स्टोरेज गेटवे इज अ सर्विस दैट कनेक्ट्स एन ऑन प्रेमिसेस सॉफ्टवेयर अप्लायंस विद क्लाउड बेस्ड स्टोरेज टू प्रोवाइड सीमलेस एंड सिक्योर इंटीग्रेशन बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशंस ऑन प्रेमिसेस IT environment and AWS storage infrastructure. This service enables you to securely store data to the AWS cloud for scalable and cost-effective storage. आपको पता है हमारा सेक्शन चल रहा है अभी तक, S3 का सर्विस चल रहा है स्टोरेज गेटवे का। आई थिंक उसके अंदर ये मेरा 7वां या 8वां लेक्चर आई थिंक उस सेक्शन का, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो स्टोरेज गेटवे में हम देख रहे हैं अभी तक हम S3 के अंदर डाटा जो है वो कैसे स्टोर करते होते हैं। ठीक है जी, तो S3 के अंदर स्टोर करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, अपने वेब ब्राउज़र में जाके वेब से एक्सेस करके उसके बाद आप डाटा क्या करते हैं, उसमें अपलोड करते हैं, डाटा स्टोर करते हैं S3 के अंदर। अब स्टोरेज गेटवे हमारे पास क्या होता है, आप चाहते हैं कि यार आप वेब से एक्सेस करके उस तरह से आप अपलोड नहीं करना चाहते, बल्कि आप कहते हैं यार मेरे पास जो मेरा ऑन प्रेमिसेस नेटवर्क है, मेरा
ऑन प्रेमिसेस नेटवर्क के अंदर ही आके आप कहते हैं कि ऑन प्रेमिसेस नेटवर्क से ही मेरे पास कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी हो, मैं कोई अप्लायंस हो मेरे पास, मैं उसी के थ्रू डायरेक्ट जो है वो डाटा क्या करता रहूं, अपलोड होता रहे, ऑटोमेटिकली अपलोड होता रहे मेरा कहाँ पे, क्लाउड पे, S3 के अंदर। ठीक है जी। तो उस केस में आप क्या यूज करते हैं, स्टोरेज गेटवे। आपको वेब से एक्सेस करने की जरूरत नहीं होगी। तो बेसिकली स्टोरेज गेटवे में हमारे पास एक सॉफ्टवेयर अप्लायंस होता है, एक वर्चुअल मशीन होती है, एक सॉफ्टवेयर होता है। उस सॉफ्टवेयर को हम क्या करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं अपने ऑन साइट ऑन प्रेमिसेस अकाउंट के अंदर, जो हमारा ऑन प्रेमिसेस ऑफिस होगा उसके अंदर कॉन्फ़िगर करते हैं। और उसके अंदर हम इस तरह से सेटअप करते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक विंडोज सर्वर है 2012, ठीक है जी, उसके ऊपर मैंने कोई एप्लीकेशन की हुई है और मैं कहता हूँ यार इसके अंदर कुछ डाटाबेस की मेरी फाइल्स हैं जो कि ऑटोमेटिकली कहाँ सेव होती रहें, क्लाउड के ऊपर सेव होती रहें S3 के अंदर। तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। बजाय आप खुद से जो है वो गूगल क्रोम या माइक्रोसॉफ्ट एज के थ्रू आप लोग S3 की कंसोल को एक्सेस करें, वहां से करने के बजाय आप डायरेक्टली अपने विंडोज सर्वर 2012 से डायरेक्टली उसके साथ कॉन्फ़िगरेशन कर दें सॉफ्टवेयर अप्लायंस की। तो उसके अंदर जो उसकी डेटाबेस की फाइल्स होंगी वो डायरेक्टली खुद से अपडेट होती रहेंगी, अपलोड होती रहेंगी आपकी S3 बकेट के अंदर, ठीक है। ये हमारे पास स्टोरेज गेटवे की एक डायग्राम है, इंटरनेट से मैंने एक्सेस की है और इसके अंदर आप ये देख सकते हैं ये हमारा डाटा सेंटर है ऑन प्रेमिसेस और ये क्या है, AWS क्लाउड। यहाँ पर डाटा सेंटर के अंदर हम लोग जो है वो एक सॉफ्टवेयर अप्लायंस कॉन्फ़िगर कर देते हैं। वो सॉफ्टवेयर अप्लायंस क्या होती है अभी थोड़ी देर में देखते हैं। और उस सॉफ्टवेयर अप्लायंस का हम इंटीग्रेशन कर देते हैं विद AWS क्लाउड। और आपके जो डाटा सेंटर के अंदर जो भी आप डाटा चाहते हैं यार ये ऑटोमेटिकली आपके AWS में सेव होता रहे, तो वो सेव होता रहता है। AWS Storage Gateway software appliance is available for download as a virtual machine VM image that you install on a host in your data center। तो बेसिकली ये सॉफ्टवेयर स्टोरेज गेटवे क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर अप्लायंस होता है, आप कह सकते हैं इन फॉर्म ऑफ वर्चुअल मशीन, एक इमेज होता है जो कि आप अपने ऑन प्रेमिसेस के अंदर कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। ऑन साइट कॉन्फ़िगर करके उसको सेटअप करके कॉन्फ़िगर करते हैं। और किसके ऊपर करते हैं आप, VMware ESXi के ऊपर भी कर सकते हैं। आई होप कि आपको वर्चुअल मशीन VM इमेज का अच्छी तरह आइडिया होगा और ये ESXi और माइक्रोसॉफ्ट हाइपर-वी का भी आई होप कि आपको आइडिया होगा। आप VMware ESXi के अंदर से कॉन्फ़िगर कर लें, सेटअप कर लें, या उसे माइक्रोसॉफ्ट हाइपर-वी के अंदर कॉन्फ़िगर कर लें और फिर वहाँ से आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं वाया आप अपने AWS के साथ इंटीग्रेशन कर सकते हैं उसकी। Once you have installed your gateway associated with your AWS account through the activation process, you can use the AWS Management Console to create the storage gateway option that is right for you। जब आप VM इमेज को अपने सेटअप कर लेते हैं ESXi या किसी भी हाइपरवाइजर के अंदर, उसके बाद आपने, हमारे पास स्टोरेज गेटवे 3 और 4 टाइप्स का स्टोरेज गेटवे होता है। कौन सा स्टोरेज गेटवे आपने यूज करना है वो आपको AWS मैनेजमेंट कंसोल के अंदर जाके आपको चूज करना पड़ेगा कि आप कौन सा स्टोरेज गेटवे चूज करना चाहते हैं, कौन सा यूज करना चाहते हैं। कौन सा होता है जी वो अभी मैं आपको बताता हूँ। टाइप्स ऑफ स्टोरेज गेटवेज हमारे पास फाइल गेटवे स्टोरेज होता है, NFS नेटवर्क फाइल स्टोरेज होता है, जो कि हमारे पास ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज होता है। और इसके अंदर आप कोई भी अपनी फाइल्स, PDF फाइल्स हैं, मीडिया फाइल्स हैं, मूवीज़ हैं, ऑडियोज़ हैं, या कोई वर्ड डॉक्यूमेंट हैं, JPG फाइल्स हैं, वॉट जो भी हैं वो आप ऑटोमेटिकली वहाँ स्टोरेज गेटवे आप क्लाउड के अंदर सेव कर सकते हैं। वॉल्यूम गेटवे आईएसकेजी प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं। वॉल्यूम गेटवे जिस तरह आपके नॉर्मल लोकल पीसीज के अंदर आपने फॉर एग्जांपल कोई सैन कन्फिगर किए हुए हैं या NAS कन्फिगर किए हुए हैं, ठीक है, आप वर्चुअल डिस्क कन्फिगर की होती हैं और वो आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अटैच कर देते हैं वो डिस्क। सेम वे में आप वॉल्यूम गेटवेज वॉल्यूम्स भी अटैच कर सकते हैं अपने ऑन प्रेमिसेस अकाउंट के अंदर, ठीक है जी, ऑन प्रेमिसेस ऑफिस में। वॉल्यूम गेटवेज में हमारे पास दो तरह के आ जाते हैं, स्टोर्ड वॉल्यूम और कैशेड वॉल्यूम। ये कैशे वॉल्यूम आई थिंक आगे मेरे पास डायग्राम्स हैं, उन डायग्राम से आपको मजीद बेहतर समझ आएगी। मैं वहीं पे आपको जाके बताता हूँ कि स्टोर्ड वॉल्यूम क्या होता है और कैशेड वॉल्यूम क्या होता है। स्टोर्ड वॉल्यूम बेसिकली ये होता है कि आप स्टोरेज गेटवे के थ्रू एक स्टोर्ड वॉल्यूम, एक वॉल्यूम क्रिएट कर देते हैं। वो वॉल्यूम आपका ऑन प्रेमिसेस में होता है। ऑन प्रेमिसेस में जितना भी आपका वो डाटा होगा, चलें बट डायग्राम से बताता हूँ, वहीं पे आपको बेहतर समझ आएगी। टेप गेटवेज में आप जो है मोस्टली अपने बैकअप्स वगैरह सेव करते हैं, ठीक है। सबसे पहले फाइल गेटवे जी, फाइल गेटवे में ये डायग्राम है, डायग्राम से आपको बेहतर समझ आएगी। फाइल्स आर स्टोर्ड एज एन ऑब्जेक्ट इन S3 buckets, access through a network, NFS mount point, ownership, permission and timestamps are durably stored in S3 in the user metadata। अच्छा जी, होता क्या हमारे पास, ये हमारे पास ऑन प्रेमिसेस है ये वाला, ठीक है, मैं जहाँ पे कर्सर मूव कर रहा हूँ, और ये आपका क्या है जी AWS।
कस्टमर प्रिमिसेस में आपका कोई एप्लीकेशन सर्वर चल रहा है, ठीक है, और उसके ऊपर जो है ना कुछ अपलोडिंग हो रही होती है। फॉर एग्जांपल कुछ फाइल सेव हो रही होती हैं, आप कह लेंगे जेपीजी फाइल्स हैं, कोई इमेज फाइल सेव हो रही होती हैं बार बार, या कोई सीवी सेव हो रही है, या वर्ड डॉक्यूमेंट्स की फाइल सेव हो रही हैं। आपने क्या किया, स्टोरेज गेटवे कॉन्फ़िगर किया, यहाँ पे आपने ऑन प्रेमिसेस में सेटअप किया। स्टोरेज गेटवे आपको कहाँ से मिलेगा, AWS मैनेजमेंट कंसोल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक वर्चुअल मशीन इमेज होता है, उसको डाउनलोड करने के बाद आप अपने ऑन प्रेमिसेस में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है जी। जहाँ पे आप कॉन्फ़िगर करने के बाद उसमें कॉन्फ़िगरेशन में फिर आप सारे अपने अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन वगैरह देते हैं, आपने जो आपकी S3 बकेट होगी। तो अब हो क्या रहा होगा, बेसिकली इस एप्लीकेशन सर्वर को किसी ने एक्सेस किया हुआ है बाहर से या लोकली, वो उसमें कोई फाइल्स अपलोड करता है और आपने कॉन्फ़िगरेशन की हुई है, वो फाइल्स ऑटोमेटिकली कहाँ सेव हो रही हो, आपके Amazon S3 में सेव हो रही हो, ठीक है जी। तो बिल्कुल आप ये कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि उनका मेटा डाटा जो है वो भी सेव होता है, वो मेटा डाटा आप सेव कर सकते हैं। फिर आप कंसोल में जाके आप फर्दर सेटिंग्स करना चाहते हैं कि S3 के अंदर से यार कुछ अर्से बाद डाटा Amazon S3 इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में मूव हो जाए, आफ्टर 90 डेज और 120 डेज वो डाटा जो Amazon ग्लेशियर में मूव हो जाए। ये सारी सेटिंग्स आपको Amazon मैनेजमेंट कंसोल से करनी पड़ेंगी, ठीक है। यस, डाटा आप ऑटोमेटिकली मूव करवाना चाह रहे हैं वाया इनटू Amazon S3, तो वो आपको स्टोरेज गेटवे के थ्रू कर सकते हैं। वॉल्यूम गेटवेज हमारे पास क्या होती हैं, वॉल्यूम गेटवे प्रोवाइड्स क्लाउड बेस्ड स्टोरेज वॉल्यूम्स होते हैं दैट यू कैन माउंट एंड आइसोलेटेड डिवाइसेस फ्रॉम योर ऑन प्रेमिसेस एप्लीकेशन सर्वर। आपके पास कोई ऑन प्रेमिसेस एप्लीकेशन सर्वर चल रहे हैं, उनके साथ डायरेक्टली आप जिस तरह वर्चुअल वॉल्यूम्स आप अटैच करते हैं, सेम वे में आप वॉल्यूम गेटवेज भी अटैच कर सकते हैं, ठीक है। आप उनके अंदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। कोई फर्दर फाइल्स मूव करना सेव करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जबकि आप फाइल गेटवे, इसके अंदर आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं कर सकते, ठीक है। ये हमारे पास कौन सी होती है, ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज होती है, डायरेक्टली S3 के अंदर सेव हो रही होती है। वॉल्यूम गेटवे हमारे पास क्या होता है जी, ब्लॉक लेवल स्टोरेज होती है, इलास्टिक ब्लॉक, हाँ जी, ब्लॉक लेवल स्टोरेज होती है और इसके अंदर आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। अब कैशे वॉल्यूम क्या होता है, स्टोर्ड वॉल्यूम क्या होता है, ये मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ, डायग्राम से सही समझ आएगी। वॉल्यूम गेटवे हमारे पास क्या होता है जी, वॉल्यूम गेटवे ये हमारे पास कोई क्लाइंट है, ठीक है, यूजर्स हैं और उन्होंने क्या किया हुआ, एप्लीकेशन सर्वर को एक्सेस किया है। आपने यहाँ पे क्या कॉन्फ़िगर किया हुआ है, ये गेटवे VM, ये आपके पास क्या है जी, वॉल्यूम गेटवे स्टोरेज गेटवे अप्लायंस है और उसके अंदर आपने वॉल्यूम गेटवे कॉन्फ़िगर किया हुआ है। वॉल्यूम गेटवे बेसिकली क्या करता है, इस वॉल्यूम गेटवे को फॉर एग्जांपल आपने 1 TB या 100 GB कह लें, 500 GB कह लें, 500 GB की आपने क्या की हुई है, हार्ड डिस्क असाइन की हुई है इस स्टोरेज गेटवे को, ठीक है। तो होता है कि इस एप्लीकेशन सर्वर के ऊपर आप कुछ डाटा अपलोड करते हैं, वो डाटा कहाँ सेव हो रहा है, बेसिकली इस 500 GB के अंदर सेव हो रहा है, जो कि आपके किसके साथ कनेक्टेड है, आपके इस गेटवे VM के साथ कनेक्टेड है। ये वो वॉल्यूम स्टोरेज है, ठीक है, वो सारा यहाँ पे सेव हो रहा है 500 GB का डाटा। उस स्टोरेज गेटवे के अंदर आपके पास एक अपलोड बफर होता है। वो अपलोड बफर क्या कर रहा होता है, आपका जो यहाँ पे 500 GB का जो 500 GB का जो डाटा आपने सेव किया है, उसके स्नैपशॉट्स लेके आपके Amazon S3 के अंदर आपके वो सेव कर रहा होता है। इन केस कल को आपके पास ये 500 GB की जो हार्ड डिस्क है आपके पास लोकली आपके ऑन प्रेमिसेस में है, वो फेल हो जाती है, क्रैश कर जाती है, ठीक है, तो आपके पास एटलीस्ट उसके स्नैपशॉट्स पड़े हुए होंगे। कहाँ पे पड़े हुए होंगे, Amazon S3 के अंदर पड़े हुए होंगे। आप अपने स्नैपशॉट्स, अपना सारा डाटा जो है वो रिकवर कर सकते हैं दोबारा से इन हार्ड डिस्क के ऊपर। कहाँ से रिकवर कर सकते हैं, वाया Amazon S3 स्नैपशॉट से, ठीक है जी। और ये इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज होती है। ये जो स्टोरेज होता है, ये कौन सा स्टोरेज होता है, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज होता है, जो कि स्नैपशॉट्स की फॉर्म में आपके Amazon S3 के अंदर सेव हो रहा होता है और फिर गेटवे के थ्रू ही आप दोबारा इसको क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम गेटवे में कहने का मतलब ये है कि आपका सारा डाटा वो कहाँ सेव हो रहा है, लोकली सेव हो रहा है, आपके ऑन प्रेमिसेस में सेव हो रहा है, ठीक है जी। और उसके स्नैपशॉट्स जो हैं वो कहाँ सेव हो रहे हैं, AWS S3 के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास वॉल्यूम गेटवे कैशेड वॉल्यूम्स। अच्छा, ये हमारे पास स्टोर्ड वॉल्यूम था जो मैं आपको बता रहा था, ये स्टोर लिखा हुआ स्टोर्ड वॉल्यूम। और नेक्स्ट क्या हमारे पास, कैशेड वॉल्यूम। कैशेड वॉल्यूम में हमारे पास क्या होता है, आपके यूजर्स हैं, काफ़ी सारे यूजर्स वो एप्लीकेशन सर्वर को एक्सेस करते हुए अपना सारा डाटा सेव कर रहे होते हैं हार्ड डिस्क में। अच्छा, यहाँ पे जो हार्ड डिस्क लगी होती हैं वो हमारे पास सिर्फ इतनी हार्ड डिस्क होती हैं कि सिर्फ उसमें जो है वो कैशे स्टोरेज हो रहा होता है। असल में स्टोरेज कहाँ हो रहा होगा, कैशेड वॉल्यूम्स में आपका सारा डाटा जो है वो AWS के ऊपर आपने EBS स्टोरेज एक्सेस किए होते हैं। EBS के अंदर, EBS आप लोगों को मैं बताया हुआ है अच्छी तरह, EBS के अंदर आपका डाटा स्टोर हो रहा होता है और फिर वहां से स्नैपशॉट्स आपके किस में सेव हो रहे होते हैं, S3 के अंदर, Amazon S3 में आपके सेव हो रहे होते हैं,
ठीक है जी। तो वॉल्यूम आपका जितना भी डाटा है, फॉर एग्जांपल 500 GB जो स्टोर्ड वॉल्यूम में यहाँ पे सेव हो रहा था, वो 500 GB अब आपका कहाँ सेव हो रहा है, AWS ABS में, ठीक है जी। और उसका जो कैशे है, जो कि अक्सर यूजर्स एक्सेस करते रहते हैं, वो कैशे आपका कहाँ सेव हो रहा होता है, वो आपका स्टोरेज गेटवे अप्लायंस के अंदर सेव हो रहा होता है, ठीक है, जो आपने कैशे स्टोरेज थोड़ा सा इसके साथ अटैच किया हुआ होगा। ठीक हो गया जी। तो ये है हमारे पास स्टोरेज वॉल्यूम और कैशेड वॉल्यूम। नेक्स्ट है जी हमारे पास टेप गेटवेज। टेप गेटवेज हमारे पास क्या होती है, विद अ टेप गेटवे यू कैन दिस अ टेप गेटवे प्रोवाइड्स अ वर्चुअल टेप इंफ्रास्ट्रक्चर दैट स्केल्स सीमलेसली विद योर बिजनेस नीड्स एंड एलिमिनेट्स द ऑपरेशनल बर्डन ऑफ प्रोविजनल स्केलिंग एंड मेंटेनिंग अ फिजिकल टेप इंफ्रास्ट्रक्चर। मोस्टली जी हम इसको कहाँ पे यूज कर रहे होते हैं, हम बैकअप्स वगैरह के लिए सेव कर रहे होते हैं। टेप गेटवेज हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारे पास कोई ऑन प्रेमिसेस में बहुत सारे हमारे पास बैकअप्स वगैरह हैं, ठीक है। वो बैकअप्स आप कहाँ सेव करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप अमेजॉन ग्लेशियर में सेव करना चाह रहे हैं, तो वो आप टेप गेटवे से कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी समरी हमारे पास फाइल गेटवे। फाइल गेटवे हमारे पास क्या होती है, फॉर फ्लैट फाइल्स। फ्लैट फाइल्स होती हैं आपके पास इमेज फाइल्स, वीडियो फाइल्स, ऑडियो फाइल्स, वो आप डायरेक्टली S3 में स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट टेप गेटवेज। टेप गेटवेज मोस्टली आपके बैकअप्स वगैरह और कोई बैकअप्स की एप्लीकेशंस हैं, फॉर एग्जांपल नेट बैकअप, बैकअप एक्स, VM, इनके लिए आप अगर आप स्टोरेज करना चाहें S3 के अंदर, तो वो आप किससे करते हैं, टेप गेटवे से करते हैं। नेक्स्ट वॉल्यूम गेटवे। वॉल्यूम गेटवे के अंदर हमने दो चीज़ें देखी हैं, स्टोर्ड वॉल्यूम और कैशेड वॉल्यूम। स्टोर्ड वॉल्यूम में आप ऑन प्रेमिसेस गेटवे अप्लायंस जो आपने कॉन्फ़िगर किया है उसके साथ डायरेक्टली आप 500 GB की हार्ड डिस्क अटैच करते हैं, सारा डाटा आपका उसके अंदर सेव हो रहा होता है, और उसका फिर स्नैपशॉट्स स्टोरेज गेटवे स्नैपशॉट्स लेके आपके कहाँ सेव कर रहा होता है, S3 के अंदर कर रहा होता है। जबकि कैशे वॉल्यूम में क्या होता है, आपका सिर्फ कैशे जो है वो ऑन प्रेमिसेस में होता है, और आपका जो ओरिजिनल डाटा है 500 GB का है या व्हाटएवर, वो सारा डाटा एग्जैक्ट कहाँ पे सेव हो रहा होता है, आपका ऑन AWS क्लाउड S3 के अंदर सेव हो रहा है। ठीक है जी। तो ये था आज का लेक्चर, जस्ट इसकी थ्योरी है, इसकी लैब नहीं है आपके इस कोर्स में, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको एक्सेस करवा के दिखा देता हूँ कि ये है क्या बेसिकली। तो स्टोरेज गेटवे आपका कहाँ पे आ रहा होता है जी, स्टोरेज और स्टोरेज ये गेटवे, ठीक है जी, स्टोरेज गेटवे। इसके ऊपर आप क्लिक करें तो कम ऑन हरी अप। अच्छा जी, ये स्टोरेज गेटवे आपके पास आ गया। फर्दर डिटेल आप पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर गेट स्टार्टेड करते हैं। ये देखें जी 3 तरह के में हमारे पास होते हैं, फाइल गेटवे, वॉल्यूम गेटवे, टेप गेटवे। आप कौन सा करना चाह रहे हैं, आप अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट करें यहाँ से। मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ जी मुझे क्या फाइल गेटवे चाहिए, तो फाइल गेटवे आप नेक्स्ट करते हैं। ये देखें आपके पास क्या आ रहा है, सिलेक्ट होस्ट प्लेटफॉर्म। आपके पास अपने ऑन प्रेमिसेस में कौन सा होस्ट है, इसको क्या कहते हैं, VMware का कौन सा होस्ट है, या हाइपर-वी रन कर रहे हैं, हाइपरवाइजर आपके पास कौन सा चल रहा है। ठीक है जी। तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके पास VMware ESXi चल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट हाइपर-वी चल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट हाइपर-वी 2012 चल रहा है, या अमेजॉन। अच्छा, अमेजॉन EC2 के अंदर भी आप ये सारा कर सकते हैं। अगर आप इसके अंदर कॉन्फ़िगर नहीं करना चाह रहे ESXi 2 में, और फिर अमेजॉन EC2 को आपने किया हुआ होगा, आपने साइट टू साइट VPN के थ्रू ऑन प्रेमिसेस में एक्सेस किया होगा, ठीक है, और फिर वो साइट टू साइट VPN के थ्रू आपका सारा डाटा यहाँ पे सेव हो रहा होगा। ठीक है, इतनी डिटेल में भी जाने की जरूरत नहीं है, वो नेक्स्ट कोर्स में इंशाल्लाह हम देखेंगे। तो VMware ESXi अगर आप यहाँ से करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। आप डायरेक्ट इस पर डाउनलोड इमेज पे क्लिक करें जी। ठीक है जी। तो ये देखें आपके पास ये 664 MB की हमारे पास फाइल है, ये डाउनलोड हो जाएगी आपके पास। और फिर इसको आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोगों को मैंने बताया हुआ है, जिस तरह से आई थिंक PF सेंस के एक लेक्चर में मैंने आपको बड़ी डिटेल से बताया था आप लोग किस तरह से इसे जनरेट करते हैं। वहाँ पे VMware ESXi में कोई फाइल करनी हो, ठीक है, वहाँ पे इंपोर्ट करनी पड़ेगी सिंपल आपको। और फिर आप नेक्स्ट करें और फर्दर आप इसको सारी सेटिंग्स कर सकते हैं। ये सारी सेटिंग्स अभी हम नहीं देख रहे क्योंकि ये इस कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है। आपको जस्ट अभी ओवरव्यू देना था स्टोरेज गेटवेज का क्या होता है आज का लेक्चर। तो मुलाकात होती है इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो आइडेंटिटी एक्सेस एंड मैनेजमेंट के बारे में है। मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, वो पहले लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया है मैंने, और ये मैं बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और मुलाकात होती है इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहें, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।